everyone and welcome back to my YouTube channel. तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स चैप्टर पे। ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बीएससी क्लास के लिए, एमएससी क्लास के लिए, साथ ही साथ सीएसआईआर नेट के लिए। नेट के एग्जामिनेशन में जब आप केमिस्ट्री का नेट का पेपर देंगे तो आपको ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका ये चैप्टर कवर हो जाता है तो आप मान के चलिए भी इसके अलावा एक और चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इन दोनों को अगर आप कर लेते हो तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। 50 to 60% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स नेट के साथ साथ आपके बीएससी के एग्जाम में या चाहे वो एमएससी के एग्जाम है उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे अराइज हो सकते हैं जो स्टूडेंट को हल्का सा घुमा भी सकते हैं। तो आपको हर टॉपिक इसके अंदर, हर लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना होगा और जो जो मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगी वो आपने उसके नोट्स जरूर साथ के साथ प्रिपेयर करने होंगे। मैं आपको बेसिक से एडवांस की तरफ लेके चलूंगी, यानी कि हम बेसिक से समझेंगे भी ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री होती क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, और फिर हम उससे थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस तक चलेंगे जो कि हमारे नेट के एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। अब वीडियो पे चलने से पहले फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलने लगे हमारे फर्स्ट लेक्चर की तरफ जिसके अंदर हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को स्टडी करने वाले हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये है इंट्रोडक्शन। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना है, आपने हर चीज को केमिस्ट्री में समझना है। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है, ये जो टर्म है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, हम इसको ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में। हेडिंग डालेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब आप इसे टू पार्ट्स में देखिए कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऑर्गेनो, एक है मेटल। देखिए, एक है ऑर्गेनो और एक है मेटेलिक, है ना। अगर मैं इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, ऑर्गेनो का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, और मेटालिक का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, मेटालिक का मतलब होता है मेटल से रिलेटेड। अब देखिए, अगर आपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रखी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी सी चीज आपको पता होगा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जो कार्बन के कंपाउंड से डील करती है, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन से डील करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो हाइड्रोकार्बन से डील करती है, और हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्टडी किया जाता है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करना यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को स्टडी करना, है ना। तो मतलब ऑर्गेनो से रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, अभी कार्बन की कहीं ना कहीं बात की गई है। अभी मैं ये सब लिखवाऊंगी, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मेटालिक का मतलब क्या हुआ, मेटल्स। पीरियोडिक टेबल तो आप सब जानते ही होंगे, तो पीरियोडिक टेबल जो है हम क्लास 11 से स्टडी करते आ रहे हैं, इवन क्लास 10th में भी स्टडी किया था। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने देखा था उसे हमने मेटल्स, पीरियोडिक टेबल को हमने मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में डिवाइड किया। मानते हैं आप सब, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। तो हम यहाँ पर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर मेटल्स को स्टडी करने वाले हैं, मेटल्स के और कार्बन के बॉन्ड को देखने वाले हैं। अब अगर आप एक जनरल स्टूडेंट हैं जिसने सिर्फ यहीं तक सीमित मतलब इसकी डेफिनेशन को पढ़ा है, तो आप बोलेंगे कि ऐसा कंपाउंड जो किससे बना है, जो देखो ऑर्गेनो का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड, मतलब कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स, और मेटालिक का मतलब मेटल से रिलेटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन और मेटल का जब बॉन्ड बनेगा तो वो बनेगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अगर हम इस डेफिनेशन को, इस टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसका एक छोटा सा मतलब यही निकलता है, मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो कहलाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, वो फॉर्म करता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। एक बेसिक सी डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप एक चीज को समझेंगे, क्या ऑर्गेनोमेटालिक की डेफिनेशन यहीं तक सीमित है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें हम कार्बन का और मेटल का बॉन्ड देख रहे हैं। आइए,
बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। अगर आप सबको याद होगा तो हमने इसको बहुत स्टडी किया है, इस पे बहुत डिटेल में स्टडी किया। और अगर आप कोई नए स्टूडेंट भी हैं, कोई जो अभी अभी अराइज हुए हैं, जिन्होंने कभी +1 को सीरियस नहीं लिया, तो मैं आपको बता देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ इन डिटेल स्टडी करेंगे, बेसिक कंसेप्ट लेंगे और फिर एडवांस तक चलेंगे। तो अभी तक मैंने आपको यही बोला कि कार्बन और मेटल से जो कंपाउंड बनते हैं वो होते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल ले रही हूं मैं RMGX, जो कि मेरा क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको आप नोट करेंगे, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R का मतलब होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा होना, X का मतलब होता है कोई भी हेलोजन एटम, और Mg हमारा मैग्नीशियम है। अब देखिए मैंने बोला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर हमें किसका बॉन्ड देखने को मिलता है, कार्बन का, और वो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है। ये R का मतलब क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप। अगर आपको नहीं पता तो आप नोट करेंगे, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप होता है कार्बन वाले ग्रुप्स। मतलब देखो, अगर कार्बन 1 है तो वो होता है मिथ, अगर कार्बन 2 हो तो वो होता है इथ, अगर कार्बन 3 हो तो वो होता है प्रोप। ये सब आपने ऑर्गेनिक में बेसिक में पढ़ा होगा। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, देखिए कार्बन एल्केन, एल्केन मॉलिक्यूल में से जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करवाते हो और उसकी जगह कोई और एटम आके जुड़ता है तो वो कहलाता है एल्काइल ग्रुप। अब समझिएगा इस चीज को, एल्केन यानी कि अगर मैं बोलूं सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है CH4 मीथेन। मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3, और एक ये बॉन्ड शो कर देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये होता है मीथेन। मीथेन में से हाइड्रोजन निकला यानी कि एल्केन में से हाइड्रोजन निकला तो एल्काइल, तो मीथेन में से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप। ऐसे ही हो जाएगा इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, अब समझते हैं, हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है अभी। हाँ जी, हमारा जो ये, ओके 1 सेकेंड, हाँ जी, तो मैं आपको यहाँ पर कह रही थी कि RMGX के अंदर R हमारा एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप यानी कि जो कार्बन से रिलेटेड ग्रुप होता है, जो कार्बन से रिलेटेड ग्रुप होता है। ऑर्गेनोमेटालिक में ऑर्गेनो का मतलब वो होता है जो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं। तो R का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनो। Mg क्या है, मैग्नीशियम हमारा मेटल है, मैग्नीशियम हमारा क्या है, मेटल है। X क्या है, हेलोजन है। ये एक एग्जांपल लिया मैंने, बहुत फेमस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन जो है वो Mg के साथ बॉन्डेड है, तो यहाँ पर ये कौन सा कंपाउंड बन रहा है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल मैं देती हूँ आपको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के। होपफुली आपको यहाँ पर आर का मतलब समझ आ गया होगा। ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ बताई है, ये वाली सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड थी, है ना। सबसे पहले जो मैंने आपको चीज बताई है वो मैंने आपको ये बताई है, मैं दोबारा से रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप सबको जो जो चीजें बताई गई हैं वो याद हो जाए। सबसे पहली चीज मैंने आपको ये बोला, ऑर्गेनोमेटालिक वो होते हैं जो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स और मेटल के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल दिया RMGX का। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा वंडरफुल सा एग्जाम्पल है। उससे पहले हम अब जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको एक बार सम अप करके सारे को नोट डाउन करते हैं ताकि एक अच्छे से हमें याद हो जाए भी चीज क्या है। देखिए पहले हेडिंग डालेंगे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। पहले समझाऊंगी फिर उसी को नोट करवाऊंगी। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखिए इट इज डिफाइंड एज, it is defined as one that involves one that involves one or more carbon atom, one or more carbon atom of an organic group, of an organic group or a molecule, or a molecule
and a transition metal, lanthanoid, actinoid। अगर किसी स्टूडेंट को स्लो लगे तो वो स्पीड बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और मेन ग्रुप मेटल एटम। अब समझेंगे जो मैंने आपको लिखवाया है, ये वही चीज है जो अभी मैं आपको बताकर हटी हूँ। जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया उसी को मैंने डेफिनेशंस के अंदर डायरेक्टली लिख दिया। अब यहाँ पे एक और चीज आप लिखेंगे स्टार मार्क करके, वो ये है, दीज आर द कंपाउंड्स, containing direct metal to carbon bond, or at least one metal carbon bond। अब देखिए मैंने आपको क्या चीज लिखवाई है, पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स इज डिफाइंड एज वन, ऐसा दैट इन्वॉल्व, जो क्या इन्वॉल्व करता है, वन और मोर कार्बन एटम्स। अभी मैंने आपको लिखवाया ना, जब कार्बन एटम वन होगा तो मिथ, दो होगा तो इथ, तीन होगा तो मतलब एक से ज्यादा कार्बन एटम भी हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक ग्रुप के, या फिर किसी भी मॉलिक्यूल के कार्बन एटम हो सकते हैं। साथ ही साथ देखो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वो है जो क्या इन्वॉल्व करते हैं, कार्बन को किसी भी ऑर्गेनिक ग्रुप के, या फिर ठीक है मॉलिक्यूल के कार्बन, और क्या इन्वॉल्व करते हैं, एंड ट्रांजिशन मेटल को इन्वॉल्व करते हैं, या फिर लेंथेनॉइड भी हो सकता है, एक्टेनॉइड भी हो सकता है, या मेन ग्रुप के मेटल भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या कहा जाता है कि कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो फॉर्म करता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की फॉर्मेशन को। अब देखिए इन शॉर्ट मैंने स्टार में जो आपको मार्क करवाया यही मार्क करवाया है, दीज आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग डायरेक्ट मेटल टू कार्बन बॉन्ड, बॉन्ड को हम ऐसे शो करते हैं ना ऐसे, तो डायरेक्ट मेटल टू कार्बन बॉन्ड, यानी कि एटलीस्ट एक मेटल और कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए तभी वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्शंस। ये जो डेफिनेशन है ये कई पर लागू नहीं करती। ये वाली जो डेफिनेशन है कि एटलीस्ट एक मेटल और कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए, ये इनकम्प्लीट है। अगर आप इस बेसिस पे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को जज करोगे भी उसके अंदर मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, तो आप वहां पर मात खा जाओगे, गलती हो जाएगी आपसे। देखिए कैसे, पहले मैं आपको लिखवाती हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हैं। पहले हम लिखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू आर डेफिनेशन भी, मेटल और कार्बन का बॉन्ड बनता है तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। तो देखिए सबसे पहला बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, अगर मैं आपको लिखवाती हूँ तो RMgX जो अभी आपको बता के हटी हूँ, जो कि है मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप ब्रैकेट में लिखेंगे दिस इज ग्रिग्नार्ड, इसको स्टार लगा लीजिए, सबसे पहला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल जो आप लिख सकते हैं वो ये है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल लिखेंगे, बहुत ही फेमस है। देखिए अगर आपको पता होगा याद कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको ये काम भी आने वाला है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। वैसे ये होता है Al एल्यूमिनियम और Et का थ्राइस, यानी कि इथाइल ग्रुप, 3 इथाइल ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं। इसका स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर दिया हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम जो है वो 3 इथाइल ग्रुप से क्या है, बॉन्डेड है। देखिए सबसे पहला इथाइल ग्रुप हमारा जैसे इसमें ऐसे होगा ना, CH2 CH3 CH2 CH3 और एक और CH2 CH3 से बॉन्डेड है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा जिगलर नाटा कैटलिस्ट का।
ठीक है, अभी मैं आपको बता के हटी हूँ, मिथाइल ग्रुप वो होता है जिसमें एक कार्बन एटम होता है, इथाइल ग्रुप वो होगा जिसमें 2 कार्बन एटम होंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये देखो, एक कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला इथाइल होता है। सिमिलरली इधर भी एक कार्बन 2 इथाइल। तो यहाँ पर ईटी के पैर में 3 लगे हैं, यानी कि 3 इथाइल ग्रुप एल्यूमिनियम के साथ अटैच्ड हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको RMgX दिया, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। सेकंड मैंने आपको दिया जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जो कि है AlEt का थ्राइस। एक और एग्जांपल लिखते हैं, फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना, देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, यही स्टार मार्क करके लिख रही हूँ। थर्ड एग्जांपल नोट कीजिएगा। थर्ड एग्जांपल हमारा जो है वो होता है LDA। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आगे जाके इसकी इन डिटेल भी बताऊंगी। एंड LDA का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए ये होता है लिथियम, इसके साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, ठीक है, और इसके साथ ऐसे ग्रुप्स कार्बन के हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसका मतलब भी समझा देती हूँ, अगर किसी भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ देख सकते हो, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन शो करी है मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक कार्बन इधर लगा है, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है। सिमिलरली एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है। तो अब देखो जितने भी मैंने अभी तक आपको एग्जाम्पल बताए, अब इन एग्जाम्पल्स को हम इन डिटेल देखते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बोला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर R क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, यानी कि कोई भी कार्बन वाला। Mg क्या है, मेटल, तो कार्बन और मेटल का बॉन्ड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोमेटालिक। समझ आ रही है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कार्बन और मेटल के बॉन्ड से बनते हैं। तो यहाँ बन रहा है जिगलर नाटा कैटलिस्ट में, देखिए एल्यूमिनियम क्या है हमारा, मेटल, और ये इथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इथाइल यानी कि ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड। तो यहाँ पर भी मेटल और कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमने कहा था एटलीस्ट 1 बॉन्ड होना चाहिए, तो ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऐसे ही LDA अभी मैंने आपको लिखवाया, तो LDA में देखिए, LDA में आपको एक नाइट्रोजन दिख रहा है। ये नाइट्रोजन जो है एक तरफ तो लिथियम के साथ जुड़ा है और एक तरफ कार्बन के साथ और नीचे भी कार्बन के साथ। तो यहाँ पर भी देखिए आपको 2 कार्बन के बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। 2 कार्बन के क्या देखने को मिल रहे हैं, बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज है, ठीक है, ये जो है एक्सेप्शन केस के अंदर आ जाएगा, ये जो है एक्सेप्शन केस के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पर लिथियम हमारा मेटल है, ना कि नाइट्रोजन। अब बच्चे यही गलती खा जाते हैं। मैंने तभी जान के आपको यहाँ पर इसको एग्जाम्पल में लिखवाया, ताकि मैं चेक करना चाहती थी कि आप सब में से कितने स्टूडेंट्स को ये पता है भी मेटल कौन सा है। यहाँ पर हमारा मेटल आपको पता है, लिथियम इज ए मेटल नॉट नाइट्रोजन, राइट। तो लिथियम मेटल है, मेटल को कार्बन के साथ जुड़ना है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है 2 कार्बन के साथ। So this is not an example of organometallic compound। इसको आप स्टार लगाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी आगे जाके मैं LDA को जो है इन डिटेल भी बताऊंगी, भी LDA को क्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आता है इज LDA एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो नहीं, और LDA एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर LDA में लिथियम हमारा क्या है, मेटल है, और वो मेटल कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं, बल्कि नाइट्रोजन बनाए हुए हैं, ठीक है। लिथियम तो सिर्फ नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के, और एक क्वेश्चन आपको करवाया बहुत ही इंटरेस्टिंग सा LDA वाला, ठीक है। तो इसको आप स्टार मार्क करके हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एक और डेफिनेशन जो कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की है। अब देखिए, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। पहली डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टार लगा के। मेरी जो फर्स्ट डेफिनेशन है, मेरी फर्स्ट डेफिनेशन ये कहती है कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन ये डेफिनेशन कई केसेस में वैलिड नहीं होती, ठीक है। तो अब मेरी आती है सेकंड डेफिनेशन। देखिए सेकंड डेफिनेशन मेरी क्या कहती है। सेकंड डेफिनेशन ये बोलती है कि कई कंपाउंड्स, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा RH PPH3 का थ्राइस Cl, ये आपको एक कंपाउंड देखने को मिल रहा है, ये आपको कंपाउंड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं तो यहाँ पे मुझे बताइए, जो RH है हमारा मेटल है, क्या ये किसी भी कार्बन एटम के साथ जुड़ा है। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन कहती है भी मेटल और कार्बन में बॉन्ड होगा तो वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। अब एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ नोट करवाया है, यहाँ पर मुझे बताइए जो RH है हमारा ये मेटल है, क्या ये किसी कार्बन के साथ जुड़ा है, नहीं, किसी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा, नहीं जुड़ा। तो क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, यस इट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, यस इट इज
एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्यों ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? जब कार्बन और मेटल का बॉन्ड ही नहीं है तो क्यों है? वाई क्वेश्चन ये राइज करता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे यही गलती कराते हैं। मैंने आपको यही बोला, अगर आपको आधी अधूरी कहानी पता है, अभी मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, तो आपका काम वहीं खत्म हो जाता है, आपके क्वेश्चंस वहीं गलत हो जाएंगे। क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को डिफाइन करने के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका ये था भी मेटल कार्बन का बॉन्ड। दूसरा तरीका वो ये कहता है भी जब मतलब बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारा RPH3 का थ्राइस-Cl है, ये होता है विल्किंसन रिएजेंट। आप इसको नोट करेंगे स्टार मार्क लगा के। इसे हम कहते हैं विल्किंसन रिएजेंट। और विल्किंसन रिएजेंट पता क्या होता है? विल्किंसन रिएजेंट का क्या काम होता है? विल्किंसन रिएजेंट जो है बेसिकली, यहाँ पर आपको इसमें कोई कार्बन नहीं देखने को मिलेगा, कोई कार्बन देखने को नहीं मिलेगा। एक मेटल जरूर है, इसमें मेटल RH आपको देखने को मिल रहा है, कार्बन नहीं है। लेकिन क्या होता है, विल्किंसन रिएजेंट विद हाइड्रोजन विद H2 रिएक्ट करता है, और ये क्या करता है, एल्कीन को, ध्यान से सुनिएगा, एल्कीन को ये एल्केन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो इसी प्रॉपर्टी के बेसिस में क्या होता है, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाता है। क्योंकि ये क्या करता है, एल्कीन को रिड्यूस करवाने में हेल्प करता है एल्केन में। विल्किंसन रिएजेंट विद H2 एल्कीन को रिड्यूस करवाने में हेल्प करता है, इस वजह से ये क्या कहलाता है, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाता है। तो ये यहाँ पर मेटल के रिड्यूसिंग नेचर की वजह से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना, ना कि मेटल और कार्बन के बॉन्ड की वजह से। तो एक ये भी डेफिनेशन जो है वो हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की बना दी भी, अगर जो मेटल है वो रिड्यूस कर रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन तो वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहला सकता है। ऐसे ही हमने एक और डेफिनेशन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की बनाई। अब कई कंपाउंड जो हैं वो सेकंड डेफिनेशन को भी फॉलो नहीं कर रहे थे, तो एक और डेफिनेशन बनाई गई, जो कि बनाई गई ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है, एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे हमारा एग्जाम्पल है NaCN। अब आपको कि मैम यहाँ पर Na मेटल है, कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बना रखा है, ये तो पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ही फॉलो हो रहा है, ये तो पहली डेफिनेशन को फॉलो करके ही ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना रहा है। लेकिन ध्यान से अगर आपको मैं बताऊं तो NaCN और CaC2, ठीक है, ये दोनों ही ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। चाहे इसमें आप देखोगे मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, यहाँ ये मेटल है और इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, या ये मेटल है इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, लेकिन इट इज नॉट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। क्यों भाई? अभी तो आपने बोला पहली डेफिनेशन में भी मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाता है, लेकिन मैंने ये भी कहा भी ये डेफिनेशन कई केसेस में वैलिड नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखोगे NaCN को, अब ये ऑर्गेनोमेटालिक क्यों नहीं है? ऑर्गेनोमेटालिक कौन होते हैं? देखो, Na की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो इसकी +1 होती है और Cn की -1 होती है। Na अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता है। सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को 3 बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। पहला बेसिस हमारा ये होता है भी मेटल कार्बन का बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। सेकंड हमारा हमने एक डेफिनेशन दी भी, अगर वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है तो उस मेटल की रिड्यूसिंग नेचर होनी चाहिए, चाहे उसका कार्बन के साथ बॉन्ड है या नहीं है। थर्ड हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे करी भी, अगर वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता है तो वो एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाएगा, वरना वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। तो मैंने आपको बहुत ही वंडरफुल से एग्जाम्पल दिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन दे देती हूँ, आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या स्टडी किया है। आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने जो है वो स्टडी किया है रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, ऑर्गेनो का मतलब होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी, और हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। यानी कि इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें हम कार्बन की स्टडी करते हैं। तो जब कार्बन
वन सेकेंड, लेट मी टेक ब्लैक वाला पेन। तो देखिए, जब कार्बन और मेटल का बॉन्ड बनता है तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म जो हमें मतलब नाम दिया गया है, उसको मैंने डिवाइड किया और आपको बता दिया। अब मैंने आपको बोला भी हम सिर्फ मेटल्स के साथ यहाँ डील कर रहे हैं, हम नॉन मेटल्स भी नहीं स्टडी करेंगे इसमें, ना ही हम मेटलॉइड्स को लेंगे, ओनली मेटल्स को हम लेंगे। मेटलॉइड्स को हम लेंगे कई केसेस में, वो मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है, जहां जहां मेटलॉइड्स का यूज कर रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब देखिए, मैंने बोला कार्बन और मेटल का जो हमारा बॉन्ड होगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जहां पर RMgX है, मैग्नीशियम हमारा क्या है, एक मेटल है, और R एल्काइल ग्रुप है जिसमें कार्बन होते हैं। मैंने आपको दिखा दिया कैसे होते हैं कार्बन, है ना। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जो कार्बन मतलब एल्केन में से जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो एल्काइल ग्रुप बनता है, मतलब इनडायरेक्टली एल्केन क्या होता है, कार्बन वाला बॉन्ड जो होता है जिसमें कार्बन होता है। तो कार्बन का जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो एल्केन होता है, डबल बनता है तो एल्कीन होता है, ट्रिपल बनता है तो एल्काइन होता है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर भी कार्बन और मेटल का बॉन्ड बन रहा है, तो ये भी क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए आपको डेफिनेशन लिखवाई भी, जिसके अंदर एक से ज्यादा कार्बन एटम्स हो और कोई भी मेटल उससे बॉन्डेड हो, एटलीस्ट वन मेटल और कार्बन का बॉन्ड होना कंपल्सरी है। दो बहुत ही वंडरफुल से एग्जांपल दिए, एक RMgX का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दिया और एक जिगलर नाटा कैटलिस्ट का दिया, जो कि एल्यूमिनियम इथाइल का थ्राइस है। देखिए, एल्यूमिनियम के साथ 3 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो कि मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया। लेकिन थर्ड एग्जांपल मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए इसलिए लिखा था कि आप सब जो अभी तक पढ़ रहे हो भी मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, क्या आइडेंटिफाई कर पाते हो भी इसके अंदर है या नहीं है। तो मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया LDA का, जो कि यहाँ पर लिथियम का बॉन्ड नाइट्रोजन से है, ना कि कार्बन से। तो ये हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है, यहाँ लिख लीजिएगा, नॉट एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ना ये दूसरे दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता, माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, नॉट एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब देखिए, उसके बाद मैंने आपको बोला भी जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है वो तो ये बोलती है मेटल और कार्बन का बॉन्ड है तो ऑर्गेनोमेटालिक है। सेकंड डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि अगर आपका मेटल जो है, जैसे कि यहाँ पे विल्किंसन रिएजेंट जो है, यहाँ पर आपको कोई मेटल कार्बन का बॉन्ड नहीं दिख रहा, लेकिन ये विल्किंसन रिएजेंट एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर पा रहा है, रिड्यूस कर पा रहा है विद H2, तो इसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे इसका कार्बन के साथ बॉन्ड है या नहीं है, तो फिर भी ये ऑर्गेनोमेटालिक कहलाएगा। थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे मैंने किया और मैंने यहाँ बोला भी NaCN और CaCO2 जो है, इसमें मेटल ने कार्बन के साथ बॉन्ड तो बनाया हुआ है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे अगर हम देखते हैं, सो इट इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये फर्स्ट डेफिनेशन को चाहे फॉलो करे, लेकिन ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स दोनों नहीं है, इट इज एन एक्सेप्शन, ये दोनों ही एक्सेप्शन है। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर हमने इंट्रोडक्शन जो है, बेसिक डेफिनेशन जो ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करती है, बताती है, स्टेट करती है, उसे स्टडी किया है। आज का वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियोज आपको मिलती रहें, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, भी कैसा लगा आपको ये जो चैप्टर है, इसकी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स।